Welcome and good morning to your new session of the Magic Book Reading. Good morning. Good morning, Deepak. Good morning, Ranjit. Good morning, Piyush. How was your day yesterday? कितने बिल्स पे थैंक यू लिखा? कितने बिल्स ढूंढे? कितने बिल्स मिले? मैं तो पुराने टाइम से लास्ट मंथ से कर रहा हूँ, तो मेरे भी जैसे सुमा जी ने पूछा था, तो मेरे भी लास्ट ईयर के तो लास्ट मंथ से सारे साइंड थे। तो लेकिन कल के 4 नए बिल थे, तो उसमें भी किया और उनको भी रीफॉरवर्ड करके स्वयं को, तो उस पर भी किया जैसा आपने बोला था उनको। Good. What about you, Piyush, Ranjit? Are you there, Piyush? Okay, so what else is happening in life? कहाँ कहाँ पर कुछ दिखने लगा आपको कि कुछ कुछ मैजिक हो रहा है? दीपक, पीयूष, रंजीत. मैं दीपक। मेरे लाइफ में एक मेजर चेंज जो हुआ है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस है। मेजर चेंज हुआ कि मेरा जैसे बर्थ से ही मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसे हुआ था कि मैं अकेला टाइप का था। 2 बहनें थी, उसमें मैं था। तो उसके बाद मैं जब बाहर आया पढ़ाई वगैरह के लिए, तो मुझे लोगों के साथ में रहना होता था। स्पेशली जब टेम्पल में जाना शुरू कर दिया, तो टेम्पल के अकोमोडेशन में आया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। इतना पर्सनल स्पेस भी नहीं होता किसी के लिए, एक एक रूम में 2-3 जैसे भी होता है रहते हैं लोग। तो मुझे थोड़ा सा होता था कि कोई आया, डिस्टर्बेंस फील करता था मैं। अरे यार, इसमें अभी डिस्टर्ब हो रहा है। तो लेकिन अभी जब ये करने के बाद, और फिर स्पेशली अभी 5 महीने हो गए मेरी मदर को भी डिपार्ट किए हुए, तो उसके बाद मुझे लोगों की वैल्यू काफी ज्यादा फील होने लगी। तो जो डिस्टरबेंस होता था, अभी मजे की बात, वो सारे लोगों की आ रहे हैं, कोई तो है मेरे पास, वो ब्लेसिंग की तरह है। जब एक्सेप्ट करने लगा तो चीजें बहुत ही अच्छी हो गई। कोई डिस्टरबेंस बिजनेस फील नहीं होता है जब तक कोई बहुत ही ज्यादा कुछ ना हो एक्टिविटी। तो काफी कूल हो गया उस तरीके को। नहीं तो कोई आ गया, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहता था। मेरे कमरे में कोई पहले एंट्री कर, इवन टेम्पल वाले रूम में भी रहता, कोई आता था तो मैं क्लीनलीनेस पे बहुत ज्यादा फोकस रखता हूँ। कोई भी आए तो 4-5 बार अपने वो पैर को पोछ कर साफ करके आता था। फिर भी अगर मुझे दिख गया तो बोलता है ओके ओके मैं वाइप करता हूँ, या तो नहीं तो मैं ही उठ के करता। तो ऐसा टाइप का मेरा नेचर था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जैसे मैंने आपको पर्सनली जब बात करा तो बता रहा था कि जैसे यहाँ पे मेरी मॉपिंग की सर्विसेज है टेम्पल में। तो जब वो सर्विसेज करता हूँ तो कोई कोई कुछ ऐसे गड़बड़ कर दिया है, इधर उधर का, तो मुझे तुरंत अम्मा की याद आती है। लगता है अरे हम लोग कितने किए होंगे, कहाँ कितने चीजें फेंकते रहे होंगे जब बच्चे थे। तो ये एक मेजर चेंज है कि लोगों के साथ रहना घुल मिल के, और वो कोऑपरेट करने की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई कंपेयर टू पहले। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है मेरे लिए। Yeah. So you started valuing people. तो वहां पे gratitude आ गया लोगों के लिए. यस यस, हाँ। कि Great. कोई तो हो मेरे लाइफ में, कोई तो किसी के साथ में रहने के लिए है, कोई कुछ मैं क्या करता हूँ मैं अकेले, ऐसा भी हो सकता था। Great. Thank you so much, Deepak, for sharing that. Yeah. Anybody else wants to थैंक share? यू मैम। Thank you. How this book is making you a better person, या आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा होने लगा जो पहले नहीं हो रहा था, या आपने कुछ भी छोटी बड़ी कोई भी चेंज महसूस की है, या आप अपने कल के चैप्टर के बारे में या कल के प्रैक्टिस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जब आपने वो 10 बिल्स ढूंढने थे, कितने बिल्स ढूंढे? And how was the experience when you were writing gratitude for the bills already paid or the bills you are yet to pay?
What was the experience? Just unmute and speak. Anybody who wants to share. और जैसे आपने बिल्स के बारे में बात की, तो पहले कभी ये भावना नहीं होती थी कि किसी को दे रहे हैं ब्लेसिंग के साथ, तो बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी करना है। तो अभी कल मैं गया ग्रेप्स लेने गया, तो आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद, थैंक यू। तो फिर उसमें मैं उसको दे रहा था, तो बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ मन में ऐसे बोलते हैं कि भाई इसको, वो उसकी पहली बहनें भी थी, मैं सुबह में गया था, तो बड़ा जैसे होता है ना, वो लोग सिर में उसको माथे में चढ़ाते हैं, वैसे करने लगे। तो मैं उसको मन से बहुत ब्लेसिंग दे रहा था कि भाई इसको, इसका दिन आज अच्छा जाए, फिर कभी दोबारा इसके शॉप में आए तो ये मुझे याद करे कि मैंने इसका पहला ग्राहक था उस दिन का। तो ऐसी भावना से दे रहा था, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग था जब ऐसे। और इसके पहले तो मेरा ऐसा नहीं रहता था किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रे करो या ब्लेस करो, ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता था, बल्कि थोड़ा सा जेलस भी, जैसे इसमें आया था चैप्टर में कल वाले की, जेलस होता है ना कि किसी को बहुत ग्रो करते हैं, तो थोड़ा बहुत रहता ही था, उतना अपने कभी बोलते नहीं थे, लेकिन मन में कहीं हो जाता था वैसा। अभी वो भावना बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस एटीट्यूड के साथ में। Yeah. Thank you so much, Deepak, for sharing. So we are actually becoming better people. Yes. Yeah. तो आज का जो चैप्टर है वो उसी से कनेक्टेड है कि हम अगर बेटर पर्सन बन गए हैं तो हमारे अंदर कैसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती। तो जैसे मैं भी शेयर करूं, तो कल मैं एक हमारी पुरानी आंटी हैं, बहुत हमारे नेबर्स हुआ करते थे जब मैं बहुत छोटी थी आईआईटी में। तो मैं उनको मिलने के लिए गई, तो वहां से मैं अपनी एक और फ्रेंड को मिलने के लिए जा रही थी, तो मैंने बैटरी रिक्शा लिया एंड उसने मुझे बोला कि वहां तक 80 रुपीज लगेंगे। So I didn't know the distance, so I said okay. And जब हम लोग वहां पहुंचे तो मुझे लगा ये डिस्टेंस 80 रुपीज का तो नहीं था। तो मैंने कहा भैया ये डिस्टेंस 80 रुपीज का है क्या? ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? तो मैंने इमीडिएटली अपने आप को कैच किया दैट आई एम एक्चुअली इन अ वे कंप्लेनिंग इट। ये इतना डिस्टेंस है नहीं, पर तुम ज्यादा ले रहे हो पैसे। So, he said, सबको यही लगता है, अगर 10 रुपए भी मांगो तो उनको ज्यादा लगता है। So I said, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना कहोगे मैं आपको उतना ही दूंगी। मैंने तो मुझे ऐसे लगा कि डिस्टेंस कितना है मुझे अंदाजा नहीं है, उस हिसाब से मैंने बोला एंड आई गेव हिम द मनी एंड आई ब्लेस्ड दैट मनी एंड गिव इट टू हिम कि ये इसके घर में बहुत बरकत लाए और आज ये पूरा दिन बहुत पैसे कमाए एंड ऑल दैट। बट ये आता है बिकॉज आदत तो है नहीं ना अभी। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आदत बढ़ेगी, बट ये आता है। द ओनली थिंग इज टू कैच योरसेल्फ। जैसे ही आप अपने आप को कैच कर सकते हो तभी आप वहां पे कुछ चेंज कर सकते हो ना, अदरवाइज तो वो चलता ही रहता है। अनअवेयरनेस में हम लोग कितने ही कंप्लेंट्स पैसे को लेके करते जाते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी यस्टरडे कि मैं भी एक तरह से कंप्लेन ही कर रही थी, हालांकि मैं बड़े सोच के वो वर्ड्स बोल रही थी कि मैं क्या बोलूं इसको, but still I realized it was it was a sort of complaint only. So that was my experience yesterday. So किसी और का कोई experience कोई share करना चाहेगा before we start reading today's chapter? आप लोगों ने असाइनमेंट तो किया है ना? रंजन जी, आपने असाइनमेंट किया था कल? या किया था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ग्रेटिट्यूड देते हुए थैंक यू लिखा था या सिर्फ एक बिल के ऊपर सिर्फ थैंक यू लिख के थैंक यू पेड लिख दिया था? नहीं, ग्रेटिट्यूड तो दिया था, बट कल असल में अभी वो 1-2 दिन से थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसे ही रहा ना, तो कुछ ज्यादा फीलिंग आई नहीं। या आई कैन गेट दैट। हाँ। क्योंकि ऐसे माहौल में जब आप होते हो ना तो वो थोड़ा दूसरी तरह का हाँ, वो मन की स्थिति और मन की स्थिति भी वैसे ही होती है उस टाइम पे। हाँ, ये बात है। पर ग्रेटिट्यूड तो उसमें भी आता है। हाँ, ग्रेटिट्यूड तो आता है कि हम तो जिंदा हैं अभी, या और हमारे जो प्रियजन है हमारे आसपास वो भी भगवान की दया से अभी हमारे साथ हैं।
या ये ग्रेटिट्यूड तो आता है। बहुत ज्यादा, मतलब बस बिल क्यों न्यू तो कोई मिला नहीं मुझे जो अनपेड हो, हम्म। क्योंकि आजकल सारा ई पेमेंट होता है, वो सारा ये कर देते हैं खुद ही। और अभी मेरा क्लिनिक नहीं है तो मुझे कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं खरीदनी होती है, मतलब अभी कोई परचेजिंग है ही नहीं सब्जी हम्म। वगैरह के अलावा। जो हाँ, ग्रोसरीज के अलावा कोई परचेजिंग नहीं तो है। सब्जी सब्जी और ग्रोसरी जो खरीदते हैं ना, उसका भी आप एक कागज पे बना के बिल अपने आप बना सकते हैं कि जब सब्जी खरीदी, वेजिटेबल्स का अमाउंट लिख के और उसके नीचे थैंक यू पेड लिख सकते हैं। अपने आप भी बना सकते हैं। नहीं नहीं, अनपेड अनपेड वाले नहीं थे, पेड तो अच्छा, बहुत थे। अनपेड के, हाँ हाँ, हाँ ठीक तो है, वो दैट्स ओके, दैट्स अनपेड नहीं था। ओके। हाँ तो पेड के लिए तो ग्रोसरी और उसके वाले बिल्स अपने आप भी बना सकते हो, प्रेस हाँ, वाले के वो बना सकते हो। पेड के तो रखे थे मेरे पास। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप जैसे डेली रूटीन में जैसे सब्जी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, उसका अपने आप भी बिल बना सकते हैं, एक कागज पे लिख के, एक चिट पे लिख के, ब्रेड एंड एग्स और बटर और वो जो जो भी आपने खरीदा, उसका अमाउंट लिख के नीचे आप थैंक यू पेड कर सकते हैं। तो हाँ वैसे हाँ, भी बना सकते हैं। या हाँ और जी। बाकी तो ठीक है, सब बढ़िया लाइफ है। गुड ना। तो अभी हमारा आज का जो चैप्टर है ना, इट इज अबाउट आपकी जिंदगी में जब आपके आसपास कुछ लोगों को आप देखते हो कि वो तकलीफ में हैं, या उनके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, या उनको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है और वो पैसे को लेके बहुत वरीड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये भावना आती है कि हाय, मैं इसके लिए कुछ कर दूं, इसको कुछ समझा दूं, इसको इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि ये भी खुश हो जाए, या इसकी जिंदगी पे पहले से बेहतर हो जाए। ऐसा महसूस होता है, नहीं होता है? या होता है। होता है ना। तो और जब है ऐसा भी महसूस करते कहते हैं हैं, हम, मेरे को तो अगर कोई कुछ कह दे तो मैं उसे मैं दे देती हूँ, बिना ये सोचे कि वो देगा या नहीं देगा, उस समय मैं उसकी हेल्प कर देती हाँ, नहीं, हेल्प करना इज वन थिंग, बट वैसे कह रही हूँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं। अगर आप सड़क पे भी जाओ तो आप जब किसी को देखते हो, तो अंदर से वो कंपैशन आता है ना, कि भगवान इसका भी अच्छा हो, इसके लिए भी कुछ अच्छा हो जाता। या आप मान लो कोई रिक्शे वाला है, आप उसके साथ जा रहे हो, और या ऑटो वाला है और वो बड़ी खुंदक में है, बड़े गुस्से में कुछ बोलता है, आपसे बोलता है, या सड़क पे किसी और से बोलता है, तो आपको लगता है, हाय, ये बेचारा कितना परेशान है ना, काश इसके लिए कुछ कर सकती मैं। तो वो भावना आनी शुरू हो जाती है जब हम इस जर्नी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भावना आनी शुरू हो जाती है कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाएं जो हमारे आसपास हैं, या रास्ते में भी जो मिल जाता है, या किसको भी हम तकलीफ में देखते हैं, तो कुछ ना कुछ, लाइक योर हार्ट रीच आउट टू दैट पर्सन, वो कहीं ना कहीं हल्की सी वो एक आती है कि इसका कुछ शायद भगवान इसका भी कुछ अच्छा हो जाता, शायद इसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, है ना। ऐसा कहीं ना कहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो गोइंग फॉरवर्ड यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट कंपैशन फॉर पीपल। और नहीं होता है तो डोंट स्टार्ट बीटिंग योरसेल्फ कि मुझे तो ऐसा होता नहीं है। डोंट वरी, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, और आपकी जो पास्ट की जर्नी है वो कैसी रही है मुझे नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। तो अभी जब आप इस जर्नी में आना शुरू हुए हैं, तो इस जर्नी में जो जो आपको अभी एक्सपीरियंसेस होंगे अपने बारे में, और लोगों के बारे में, और आसपास की चीजों के बारे में, जब आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके अंदर वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, एंड यू बिकम मोर पेशेंट, मोर कंपैशनेट। तो आपको ना हर धीरे धीरे आपको हर एक इंसान के ऊपर दया आनी शुरू हो जाती है, जो आप जिसको भी आप तकलीफ में देखते हो। या तो आप अपने आप ही उसको दुआएं देना शुरू कर दोगे, या आपको लगता है कितना परेशान है, बस इतना ही कह के छोड़ देते हो। बट अभी गोइंग फॉरवर्ड यू विल स्टार्ट फीलिंग के क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो आज का चैप्टर यही है कि आप जिसके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से आप उसकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं, या उसकी लाइफ को बेटर बनाने में अपनी तरह से क्या कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर उसके बारे में है। तो आज का चैप्टर कौन पढ़ेगा? Who is going to read the chapter today? मैं पढ़ लेती हूँ। ओके जी, आप पढ़िए। एक मिनट, लेट मी ब्रिंग द बुक।
ओके, हाँ जी, शुरू करें। Day 10. Magic dust everyone. ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, आप लोग एक बार ये पिक्चर देखें। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक डोर है बड़ा सा हम्म, और उस पर स्पार्किंग है, नीचे क्या है? स्पार्क्स गिर रहे हैं। नीचे क्या है? नीचे का एक जो डोर है वहां से नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो वहां से जैसे कोई गिर रहा है, कुछ छिड़क रहा है, कोई मैजिक ये डस्ट टाइप का देखिए, कुछ कुछ। ये देखिए। यस। हाँ हाँ। तो हम्म, जैसे ऊपर से कोई डाल रहा है, कोई व्यक्ति हम्म। तो इसका ब्लेसिंग मतलब, टाइप। हाँ, तो ये क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं वो, कि लोग आजकल के दुनिया में सब भाग रहे हैं। सो दिस, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ये कोई मेट्रो स्टेशन का कोई सीन हो, सब निकल के भाग रहे हैं, हाँ हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही है। है ना? तो यस सिमिलरली यस। जब बहुत साल पहले, आई थिंक 2004 की बात है, मैं न्यूयॉर्क गई थी और मैं टाइम स्क्वायर पे रुकी हुई थी। तो टाइम स्क्वायर पे मैं सुबह सुबह आई जस्ट वेंट आउट ऑफ माय होटल एंड जस्ट वेंट फॉर अ वॉक। वहाँ पे लोग चलते बहुत हैं, बिकॉज वहाँ पे गाड़ियाँ, मतलब उस एरिया में गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, सब लोग मेट्रो में ही ट्रैवल करते हैं। और सुबह का टाइम था, बिकॉज पीपल वर ईदर गोइंग टू ऑफिस और कॉलेज जा रहे हैं, जो भी है। तो वो मेट्रो वाला सीन था। तब मेट्रो यहाँ पे दिल्ली में तो पता नहीं थी या नहीं थी, आई डोंट थिंक इट वाज देयर। तो वहां पर क्या मैंने देखा कि लोग ना सुबह सुबह सब ऐसे ही निकल के भाग रहे हैं। मतलब सड़कों पे लोग बस ऐसे चलते हुए दिखाई देते थे, नाइसली ड्रेस्ड अप लोग। और किसी ने हाथ में कॉफी का, वो स्टारबक की कॉफी पकड़ी हुई है, किसी ने रास्ते में ना एक छोटी छोटी सी वो ट्रॉलीज टाइप की होती हैं, उसमें वो हॉट डॉग वगैरह बेच रहे होते हैं, तो कोई वहां से पकड़ रहा है और हाथ में ऐसे पकड़ के खाता हुआ चलता जा रहा है। एंड एवरीबडी इज जस्ट वॉकिंग, नोबडी इज स्टॉपिंग। एंड वही हमारे यहाँ पर भी, अगर आप देखोगे ऑफिस टाइम पे, आप जब भी देखोगे या जिस ऑफिस टाइम के अदरवाइज भी देखोगे, मेट्रो पे तो यही सीन रहता है। मेट्रो स्टेशन से बाहर लोग निकल रहे हैं ऐसे और भाग रहे हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में, उनको जिस तरफ भी जाना है। तो एवरीबडी इज जस्ट रनिंग, क्यों? बिकॉज इतनी जिंदगी में भाग दौड़ है, इतने लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस है, टेंशन है, बिकॉज एवरीबडी इज कम्पीटिंग विद अदर्स। या सो हर जगह पे बस लोगों की जिंदगी में परेशानियां ही परेशानी है। आप जिसको देखोगे वही परेशान नजर आता है आपको। आप किसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखोगे ही नहीं। आई मीन, जब आप आज आज का दिन ऑब्जर्व करना, आप जब भी कहीं जा रहे हो ना सड़क पे, जिसको भी आप देखोगे उसके चेहरे पे आपको सिर्फ परेशानी ही दिखेगी। आपको कोई, बहुत कम, एक आध बंदा कहीं बहुत रेयर होगा जिसके चेहरे पे आपको शांति या मुस्कुराहट दिखेगी। तो एवरीबडी इज सो स्ट्रेस्ड आउट नाउ, एवरीबडी इज परेशान। तो कहीं ना कहीं जब आप इस जर्नी में आते हो ना, तो आपको लगता है कि इनके लिए क्या कर दूं मैं, कि इनकी जिंदगी में भी कुछ मुस्कुराहट, कुछ चैन, कुछ शांति, कुछ आराम मिल जाए इनको। तो ऐसा कुछ करने का मन करता है कि नहीं करता है? आप लोगों में से किसी का मन करता है किसी को बहुत परेशानी में देख के कि आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर दिस पर्सन? या यस मैम यस। तो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट। Hemant, I have already made you co-host. If you could please help me. Sure. Yeah. Okay. हाँ जी, पढ़े। no duty is more urgent than that of returning thanks. Okay, it says no duty is more urgent than that of returning thanks. अब इसका मतलब क्या है? रिटर्निंग का मतलब हमें कुछ मिला है जिसके बदले में हमें थैंक यू देना है। और अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने करे हैं उसमें हमने क्या देखा है कि हमें बहुत कुछ मिला है, चाहे वो नेचर ने दिया है, चाहे वो लोगों ने दिया है। बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो हमारे पास आज जो भी है उसमें। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको थैंक यू दें। एंड इट सेज कि नो ड्यूटी, आप जितने मर्जी बिजी बिजनेसमैन हैं, आप जितने मर्जी बिजी हाउसवाइफ हैं, आप जितने मर्जी बिजी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अगर आप
प्रेसिडेंट भी हैं, किसी कंपनी के भी प्रेसिडेंट हैं, या किसी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, तो कोई भी ऐसी ड्यूटी, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, वो ड्यूटी है, अगर वो भी आपके लिए एक ड्यूटी है, और अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं और आपने इतने सारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं, अगर वो आपकी ड्यूटी है, अगर आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, वो आपकी ड्यूटी है, या आप कहीं जॉब करते हैं और आपको जाके अपनी ड्यूटी, जो भी आपका वर्क एरिया है, जो भी आपका केयर है, उसको परफॉर्म करना अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे अर्जेंट चीज इन सब चीजों के ऊपर क्या है? टू रिटर्न ग्रेटिट्यूड, टू रिटर्न थैंक्स। हमें जो भी मिला है उसके लिए थैंक यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ क्या होता है कि हम ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपके किसी कुलीग ने या आपके किसी सबऑर्डिनेट ने कुछ, आपने उसको कुछ काम काम किया दिया, वो आया, वो आपको देखे गया, यू आर बिजी इन समथिंग एंड ही सेज मिस्टर सो एंड सो और सर, मतलब उसने आपको वो डॉक्यूमेंट पकड़ाया, आपने वो पकड़ा और आपने काम करना शुरू कर दिया, यू डिडंट इवन बॉदर टू से थैंक यू टू दैट पर्सन, बिकॉज आपकी ड्यूटी जो आप कर रहे हो वो बहुत अर्जेंट है। बट व्हाट दिस बुक इज सेइंग इज, उससे अर्जेंट ये है कि आप उसको थैंक यू बोलो, जिसने भी आपके लिए कुछ किया। आपकी मेड ने अगर आपको एक कप चाय बना के दी है, तो इट इज वेरी अर्जेंट। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, अगर आप मोबाइल पे भी कुछ चेक कर रहे हो, अगर आप अपने लैपटॉप पे भी लगे हुए हो, अगर आपको वो चाय पकड़ा के गई है, तो हर काम से पहले ये जरूरी है आप उसको रिटर्न करें, क्या? थैंक यू। सो दिस इज व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम किसी की जिंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उसकी जिंदगी को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप है टू रिटर्न थैंक्स। हाँ जी। No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us a hundredfold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it is vital to improving your life. ओके, तो अगर हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए वो वाइटल है। वाइटल क्या होता है? कोई बताए मुझे, वाइटल क्या होता है? अनम्यूट एंड से व्हाट इज वाइटल। वेरी एसेंशियल। या तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। हमारे हमारी जिंदगी में खुशियों को, अबंडेंस को लाने के लिए वो वाइटल है। उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए अर्जेंट, उसके लिए हमारा वो देना अर्जेंट हमारे लिए क्यों है? बिकॉज वो हमारी लाइफ के लिए भी वाइटल है ना? तो अभी आप कितना थैंक यू किसी को देते हो, उतना आपके पास लौट के आता है। अगर मान लीजिए आपने कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी के साथ किया, मान लो आपने मान लो आप सड़क पे जा रहे हो और आपने किसी बुजुर्ग को, या somebody who is not able to cross the road, कोई हेजिटेंट हो रहा है और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सड़क क्रॉस करने में, मे बी दैट पर्सन इज न्यू टू द सिटीज, कोई मान लो गांव से आया है, आपने उसका हाथ पकड़ के, उसको सहारा देके, उसको गाइड करके उसको सड़क क्रॉस करा दी, है ना? दिस इज एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपने उसके साथ किया। तो व्हाट विल हैपन? somebody else will do something for you where you will not be equipped to do something। कोई आके आपको सपोर्ट करा के आपका वो काम कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट कि मैंने ये किया था इसलिए ये मेरे पास रिटर्न होके आया है। आपने हो सकता है सिर्फ सड़क क्रॉस कराई हो, बट हाउ विल इट रिटर्न टू यू? ओनली यूनिवर्स नो, क्योंकि आपने कितनी भावना डाली थी उस पे। अगर आपने बहुत सारी फीलिंग्स के साथ उसको वो करा, जो आपने एक्ट ऑफ काइंडनेस किया, तो somebody will be kind to you। It could be in a personal life, it could be in your official professional life, you don't know, but वो act of kindness आपका वो वापस घूम के आपके पास आएगा। Why? Because what goes around comes around। हाँ जी। Gratitude is a powerful energy, and so
whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust, the powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Pause. तो अभी we all know that we have energy और हमारे thoughts की frequency होती है, and वो energy जिस तरफ भी हम focus करते हैं, वो कहते हैं ना, where attention goes energy flows. आप जिस तरफ भी focus करेंगे उस तरफ ही वो energy flow करेगी. तो जब आप फोकस करते हो किसी और को ग्रेटिट्यूड देने के लिए, तो वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी जो है वो एनर्जी उस तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाती है. तो जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन एज इफ यू आर डस्टिंग दैट पर्सन विथ मैजिक डस्ट. अब वो मैजिक डस्ट आप कैसे इमेजिन करते हो? यू कुड इमेजिन इट इज व्हाइट कलर के कुछ सितारे हैं, गोल्डन सितारे हैं, इट्स अप टू यू. तो अगर आप उसको फोकस कर रहे हो, तो अगर आप मैजिक डस्ट की तरह आप उसको देखते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि आप जब किसी को थैंक यू बोल रहे हो, तो आप उसके ऊपर कुछ छिड़क रहे हो, मैजिक डस्ट छिड़क रहे हो. So you can actually imagine it like that. So that is why the chapter's name is Magic Dust. Yeah. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work. In stores, restaurants, elevators, buses, or trains, and in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Okay. During the day, पूरे दिन में हम बहुत लोगों के कांटेक्ट में आते हैं. अगर आप घर से निकलते हो, तो when you are traveling to office, even if you are traveling by your own car, आपने पेट्रोल भरवाया, आपको गैस चाहिए थी, आपको पेट्रोल चाहिए था, आपने पेट्रोल भरवाया, तो you got in touch with the petrol pump, the guy who was filling the petrol. Then you went to office and you parked your car, and there was a parking lot. वहाँ पे आपको आसपास के आपके colleagues मिल गए. You said hello to them and whatever it is, and then you enter the office. There's a security guard. Then you press the lift. There's a lift man who's actually pressing the buttons for आपको कौन से floor पे जाना है. And then when you enter your office, you have people around you. There's a receptionist waiting in the sitting in the reception. The people you're greeting, and then you just keep your bag and you want to go to the washroom. So there's somebody who's actually taking care of the hygiene and cleanliness of the washrooms. Then you come back to your seat and you just want to have a glass of water. So there is a water bottle and a glass lying on your table. Somebody has filled that for you. Yeah. So you are coming in contact with people who are doing something or the other for you. And then you receive a call and you're attending a phone. So somebody, maybe your customer or your vendor, somebody is calling you up, and that person has done something for you. Yeah, उसने कुछ आपका ऑर्डर जो आपको या तो ऑर्डर की प्रोसेसिंग कर दी, या आपको कुछ अपडेट दे दिया आपके किसी काम के बारे में, but that person is giving you some information, so you are coming in interacting with that person. फिर उसके बाद मान लो आप लंच पे गए हो, you went for a lunch meeting with somebody. तो लंच में आप गए, आपने अपनी गाड़ी पार्क करी, the doorman is there to open the door for you, so he opened the door for you. There's a valet parking, so somebody took the keys from you to park your car, and then you go inside and somebody is guiding you to the seat. तो आपने सीट पे जाके बैठे हैं, and then somebody comes and serves you water and asks you what would you like to order. तो इतने सारे लोग हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में आ रहे हो, जो कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही रहे हैं, है कि नहीं? पूरे दिन में ऐसा होता है ना हमारे साथ. एनी नॉर्मल डे, आप घर पे भी हैं, तो आपकी मेड आ रही है आपके पास, कुछ आपने उसको कुछ काम बताया, फिर आपके जो सफाई करने वाला जो कूड़ा लेने आता है वो आ गया, प्रेस वाला आ गया, सब्जी वाला है आपके साथ, जिसके साथ आपने इंटरैक्ट किया,
दूध वाला है जिसके साथ आपने इंटरेक्ट किया, आपकी नेबर है जिसके साथ आपने इंटरेक्ट किया, आपके किसी फ्रेंड का फोन आ गया, आपने फोन पे इंटरेक्ट किया. So every day we are coming in touch with so many people, and there's so many opportunities to pay gratitude. हाँ जी. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. ओके, सो आप जहां पर भी जा रहे हैं, कुछ ना कोई आपके लिए कुछ कर रहा है. अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो जो मैंने बताया, किसी ने वैले पार्किंग करी आपकी, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने आपको सीट बताई, किसी ने आपको पानी ला के दिया, किसी ने आपका ऑर्डर लिया, उसके बाद आपको सर्व किया. तो एवरीबडी हु इज एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर यू, दो दे आर सर्विंग यू, दैट they have opted that as their profession or their vocation, whatever they are doing, but they are serving you. एंड अगर आपने उसके बारे में जो भी सर्विस आपको मिली है, आपने उसके रिटर्न में अगर थैंक यू नहीं दिया है, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा आने से रोक रहे हैं. You are being a barrier in bringing goodness into your life, abundance into your life. You are the only person जो आड़े आ रहा है उसके, वही है जो रोक रहा है उसको. क्यों? Because you're not being grateful for the people who are serving you. अगर आप स्टोर में भी जाते हैं, अगर आप मॉल में भी जाते हैं, आप मान लो रिलायंस में गए हैं या आप मोर में गए हैं, आपने अपने घर की सारी ग्रोसरी खरीदी, उसके बाद आप काउंटर पे आए हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप ढूंढ रहे हो तो somebody will help you कि अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है. Sometime it happens there's one person, the moment you enter, he starts accompanying you, आपको हर जगह जगह से चीजें उठा उठा के पकड़ाते रहते हैं, अच्छा आपको और क्या चाहिए और क्या चाहिए, और आप अपनी अपनी वो ट्रॉली में डालते चले जाते हैं. उसके बाद आप you go to pay for it. So there are people who are assisting you or supporting you or serving you. तो अगर आप उनको थैंक यू नहीं बोलते हो ना, तो आप अपनी ही जिंदगी में अबंडेंस को आने में रोक रहे हो. तो ये चैप्टर इस बारे में बात कर रहा है कि अगर आपके लिए कोई कुछ भी करता है, इन रिटर्न गिविंग थैंक यू इज वाइटल फॉर यू. इसीलिए इससे अर्जेंट आपकी जिंदगी में कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपके सपने इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. और अगर आपको अपने सपनों की बहुत ज्यादा चाहत है, तो आपके लिए इससे बढ़कर, इससे अर्जेंट कुछ होना ही नहीं चाहिए. कि अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है, the first thing you should do, stop everything and pay gratitude, say thank you to that person. हाँ जी. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who cleans our street, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust. By saying thank you next time you pass one of them, and you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or cross a polished floor. Okay. तो अभी जैसे आजकल दिल्ली में जैसा मौसम है ना, तो पत्ते बहुत झड़ रहे हैं. तो आप जहां पर भी पेड़ है वहां पे नीचे बहुत सारे पत्ते हैं. और अगर वो 2 दिन सफाई वाला नहीं आए, जैसे मान लो वीकेंड है, संडे को नहीं आया, या बीच में उनकी स्ट्राइक थी, इतना ज्यादा ढेर लग गया था, सड़क पे चलने की जगह नहीं थी. इतना ज्यादा ढेर पत्तों का लग गया था. एंड हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमारी
क्योंकि हमारे बाहर निकलने से पहले वो साफ करके चले जाते हैं। हमें साफ सड़कें मिलती हैं, पर हमें नहीं पता कि कोई आगे करके गया सुबह, है ना? और कई बार ऐसे होता है कि हम थोड़ा जल्दी निकले, या मे बी यू गोइंग फॉर अ वॉक एंड यू सी दीज पीपल लंबे लंबे झाड़ू पकड़ के बेचारे सड़कें साफ कर रहे होते हैं। वो झाड़ू पकड़ के उसको चलाना ही इतना मुश्किल होता है, इट्स सो हैवी, एंड वो कितनी मेहनत से उसको पूरी जोर के साथ पूरी सड़क साफ कर रहे होते हैं। तो कभी भी आपने उनको थैंक यू नहीं बोला है, पर आपको सड़कें साफ जरूर चाहिए। अगर सड़कें साफ चाहिए तो कोई तो कर रहा है ना, तो कम से कम उसको थैंक यू तो बोल दो। आपकी टेबल, अगर आप ऑफिस में पहुंचे और आपकी टेबल आपको साफ मिली है, इमेजिन करो आपकी टेबल साफ नहीं है, आप वीकेंड के बाद ऑफिस गए हो और आपके टेबल के ऊपर डस्ट है, या आपने जैसे अपना उस दिन टेबल छोड़ा था जाने जाने के टाइम पे, बिकॉज यू वर ऑन अ हरी टू लीव, यू लेफ्ट ऑल योर files and everything just scattered on the table and you just left, and you, the moment you enter your office, that is what welcomes you. How do you feel? पर किसी ने आपकी सारी फाइलें साइड में लगाई, सारा टेबल आपका साफ किया, उसको प्रेजेंटेबल बनाया, so that it is welcoming for you when you enter office. So start saying thank you to them. और जब हम रास्ते में देखते हैं ना, जैसे मैंने कल वो देखी फायर ब्रिगेड, एंड अब आजकल तो फायर ब्रिगेड बहुत रेयरली नजर आती है, बिकॉज थैंक गॉड ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं। बट जब मैंने फायर ब्रिगेड देखा ना, तो आई वाज पेइंग सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द पीपल हु आर सिटिंग इन दी इन दैट, कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते हैं, एंड आई वाज पेइंग सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड टू देम। तो अगर आप सड़क पे किसी को सफाई करते हुए देखते हो, आप रोज किसी को नहीं देखते कि भी कौन साफ कर रहा है, आप किसी और जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपने किसी को सफाई करते हुए देखा, तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम यू कैन स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सन, and then think about all the people who are doing that act. Yeah, so this is what this book is talking about. Hanji. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or pack your groceries. Okay, तो जब भी आप कहीं जाते हैं, आप अगर रेस्टोरेंट में गए हैं, तो आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं थैंक यू बोलने की, बिकॉज जितनी बार वो लेके आता है आपके लिए, उसको बोल दो थैंक यू। अगर वो पानी भर के गया ग्लास में, आपको ग्लास में पानी दे के गया, सो से थैंक यू टू दैट पर्सन जिसने पानी भर के दिया। फिर जो ऑर्डर लेने आया है, अक्सर अलग अलग लोग होते हैं, तो जो ऑर्डर लेने आया तो उसको ऑर्डर जब दे दिया तो उसके बाद उसको थैंक यू बोल दो। जो सर्व कर रहा है आपको, जब वो सर्व कर रहा है आपको, तो उसको थैंक यू बोल दो। उसके बाद वो अगर वो आपकी टेबल क्लियर करने आता है तो उसको थैंक यू बोल दो। और जो आपको बिल लेने आता है, जब आपने बोला कि प्लीज गेट माय चेक, तो वो आपका बिल लेके आ रहा है, तो उस बिल वाले को थैंक यू बोल दो। कितनी अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज एवरीबॉडी इज सर्विंग यू, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, आपने रिटर्न में ही तो थैंक यू बोलना है। सो स्टार्ट सेइंग थैंक यू। जहां ऐसी अपॉर्चुनिटीज बोलती ना, कभी ना चूको थैंक यू बोलने में, क्योंकि फायदा आप ही का होने वाला है, क्योंकि इट इज वाइटल फॉर योर ड्रीम्स, इट इज वाइटल फॉर योर अबंडेंस। तो उसका भी फायदा है, उसका भी दिन बन गया, उसको थैंक यू मिला। एंड यू नो वन मोर थिंग, अगर आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, उसका नाम लेके अगर आप थैंक यू बोलते हो ना, तो अगली बार आप उसके पास जाओगे ना उसी रेस्टोरेंट में, वो आपको स्पेशल अटेंशन देगा। वो एक पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है उसका आपके साथ। मान लीजिए किसी ने आपको सर्व किया, बिकॉज मोस्टली लोगों के नाम लिखे रहते हैं यहाँ पर, नहीं लिखे तो पूछ लो, अच्छा भैया आपका नाम क्या है, ओके, अच्छा भैया उसका नाम लेके, अच्छा अच्छा कृष्णा मुझे ना ये वाली चीज खानी है, वो कहता सर अभी लेके आया, उसने लाया, उसने आपको सर्व किया। उसके बाद आपने जाते टाइम उसको थैंक यू बोला, अगर आपने कुछ टिप देनी है दी, नहीं दी तो भी कोई बात नहीं, आपने सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रख के बोला थैंक यू यार, खाना बहुत मजेदार था, बहुत मजा आया, एंड वो आप चले गए। नेक्स्ट टाइम द मोमेंट यू एंटर ना, दैट पर्सन विल बी ग्रीटिंग यू विद बिग ब्रॉड स्माइल,
and will be serving you with so much of attention. ऐसा आपने कभी महसूस किया है? Any one of you please unmute and say. कभी महसूस किया किसी ने ऐसा? ऐसा Yes, कोई ma'am. experience? Many times. हाँ, तो ये होता है. तो the only thing is, one, you're making the other person happy, and that happiness जो आपने उसको दी, वो घूम के आपके पास आनी है. That is one. Plus, जितना भी आप ये gratitude को बढ़ाते जाओगे अपने पूरे दिन में, वो आपको अपने सपनों के पास लेके जा रहा है. तो क्यों मौका चूको एक भी किसी को भी रिटर्न करने का, gratitude या thank you बोलने का, है ना? So that is what this book is talking about. हाँ जी, पढ़ें. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thank you and crew thank you. So do the same and thanks them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. Okay, so आजकल तो सभी लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं, तो आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक एयरलाइंस में जब आप एयर ट्रैवल करते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं. I have worked in airlines, so I know. But otherwise also, as a traveler also, the moment you enter the airport, तब से लेकर जब तक आप प्लेन से बाहर निकलते हैं, अपना बैगेज क्लेम करके बाहर निकलते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास थैंक यू बोलने के लिए. तब जब आप अपने टिकट चेक इन करते हैं, लगेज चेक इन करते हैं या अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, देयर इज समबडी हु इज असिस्टिंग यू, राइट, सर्विंग यू. देन जब आप सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हो तो वहां पे somebody is serving you. Then when you are walking, to board the flight, there is somebody who's checking your ticket once again and guiding you. उसके बाद जब आप प्लेन के अंदर घुसते हो तो there's an air hostess इतना स्माइल करके आपको गुड मॉर्निंग, एंड जैसे आप वो अंदर घुसते हो आप उसको टिकट दिखाते हो तो शी गाइड्स यू कि आपकी सीट कहाँ पर है. मोस्टली आजकल लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं टिकट अपनी और वो बताती है कि यहाँ से यहाँ जाना है, चुपचाप चल देते हैं मुंह उठा के. वेरी रेयरली आई हैव सीन पीपल सेइंग थैंक यू टू देम. एंड कितनी बार तो ऐसा होता है वो गुड मॉर्निंग बोल रही हैं एंड बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, उनको पता ही होता है सीट कहाँ पर है, सो दे डोंट इवन बॉदर के वो उनको पूछे कि कहाँ पर सीट है. तो दे जस्ट एंटर और वो उनको गुड मॉर्निंग बोल रही है एंड दे जस्ट इग्नोर एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट. उनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो अपनी धुन में पता नहीं क्या, मेरी कौन सी मीटिंग है, अब मेरे को वहां पे जाके उससे ये बात करनी है, वो पता नहीं कौन से अपने ख्याली पुलाव में होते हैं और वैसे ही चलते जाते हैं लाइक अ रोबोट और जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं. दे विल नॉट इवन एक्नॉलेज कि कोई है जो उसको उनको विश कर रहा है. ऐसा कर्टसी से एटलीस्ट यू शुड रिटर्न द गुड मॉर्निंग या व्हाटएवर द डे ऑफ टाइम ऑफ द डे इज, वो जो भी आपको विश कर रहे हैं, ऐसा कर्टसी तो बोल दो कम से कम. ग्रैटिट्यूड तो बहुत बात की बात है. बट नाउ व्हेन यू रीडिंग दिस बुक यू आर एक्चुअली गेटिंग ऑल द क्लूज कि आप कहाँ कहाँ पर ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, बिकॉज इट इज वाइटल फॉर योर लाइफ. तो एक भी मौका क्यों चूकना है. एवरी टाइम एयर होस्टेस इज सर्विंग यू. ना कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है, स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ना, कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है एयर होस्टेस को बार बार बुलाने की, जस्ट तंग करने के लिए. क्यों, टाइम पास करना है, इतनी लंबी फ्लाइट है, कैसे टाइम पास करें, पिक्चर भी देख ली, गप्पे भी मार ली साथ वाले के साथ, अब क्या करें. तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी एयर होस्टेस को बुलाती रहती है. और अगर उसमें लिकर फ्री मिल रहा हो तो बस फिर तो पूछो मत, हर थोड़ी देर के बाद बेल बजेगी, वो आएगी, यस यस सर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके बाद जब ले लिया तो थैंक यू भी नहीं बोलना है. मतलब एज ए वो, मतलब क्या बोलूं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए. उनको ये लगता कि ये तो मेरे गुलाम है, मतलब मैंने टिकट क्या खरीद ली, मैंने तो इन सबको खरीद लिया,
अरे वो तुम्हें कुछ सर्व कर रहे हैं, वो अपना अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ कंफर्ट दे रहे हैं, तो इतना तो कर दो कि उसको थैंक यू बोल दो। इतना कोई नवाब नहीं हो कि तुम पूरे एयरप्लेन को तुमने खरीद लिया है, और अगर खरीद भी लिया तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दे दो यार। You are blessed enough to own a aircraft. So these things, अगर आपको पता हो, जब भी फ्लाइट लैंड करती है तो हमेशा ही पायलट बोलता है, पहले वो सबको वेलकम करता है जैसे हम टेक ऑफ करते हैं, और जैसे ही हम लैंड करते हैं उससे पहले वो सबकी तरफ से, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, केबिन क्रू की तरफ से, जो पायलट क्रू होता है उसकी तरफ से, सबकी तरफ से वो थैंक यू बोलता है, दैट थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ सो, सबके नाम लेके वो आपको थैंक यू बोलता है, एंड से थैंक यू, एंड दे आल्सो से थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। अगर वो हमें थैंक यू बोल रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी उनको थैंक यू बोल दें? और अगर पायलट ने इतनी अच्छी लैंडिंग करी है, इतना अच्छी फ्लाइंग करी है, बीच में इतने सारे एयर पॉकेट्स आने के बावजूद भी बहुत स्मूथ फ्लाइट गई, और बहुत आपने बड़ी कंफर्टेबली उसने आपको लैंड करवाया है, तो कम से कम उसके लिए ही थैंक यू बोल दो फॉर सेफ लैंडिंग, कि आप सही सलामत पहुंच गए हो। बिकॉज हवाई जहाज में जाना, उस ऑल्टीट्यूड में रहना, उसके बाद सेफली लैंड करना भी तो एक मैजिक ही है, मैन मेड मैजिक है एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो जिसने बनाया उसको ही थैंक यू बोल दो। अपॉर्चुनिटीज मत छोड़ो कहीं पर भी ग्रेटिट्यूड देने की। हाँ जी। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. अच्छा, हमारा ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मैंने देखा है, लोगों का एटीट्यूड क्या होता है कि जो मेरे से जूनियर है ना, अगर उसने कुछ काम किया है ना, तो इसकी ड्यूटी है, इसको रखा किस लिए हुआ है, यही तो इसका काम है, इसका क्या, इसको लिए क्या थैंक यू बोलूं, और जो करके लाया है वो तो उस लेवल का भी नहीं जो एक्सपेक्टेड है इससे, जिसकी इसको सैलरी मिल रही है। हमारा एटीट्यूड ये होता है, वी डोंट इवन पे थैंक यू टू पीपल who are actually helping us। अगर उसने वो ग्राउंड वर्क आपके लिए नहीं किया होता, वो सारी कैलकुलेशंस आपके लिए नहीं की होती, तो आप अपना प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते। वो फैक्ट्स अगर वो नहीं लाके देता, तो आप अपनी मैनेजमेंट के सामने जाके प्रेजेंट करते टाइम वाह वाह नहीं बटोर पाते, क्योंकि सारा बैक एंड का सारा काम आपके स्टाफ ने आपको करके दिया है, आपके उन सबॉर्डिनेट्स ने आपको करके दिया है। दैट इज व्हाई यू आर एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल, क्योंकि आपने सब कुछ स्क्रैच से नहीं किया है, आपको सारी इंफॉर्मेशन कहीं से मिली है, चाहे वो आपके अपने कुलीग से मिली है या इन डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिली है। पर हमें लगता है वी आर द ओनली पर्सन, लाइक आई एम द पर्सन हु इज सो सुपर एफिशिएंट। मैंने देखो कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया, कितना बढ़िया प्रेजेंट किया, मतलब मैनेजमेंट तो मतलब कायल हो गई है मेरी। अरे जिसने इतने लोगों ने जिन्होंने हेल्प करी, उनको थैंक यू तो बोल देते कम से कम। एंड वेरी रेयरली ऐसा होता है कि किसी को कुछ अवार्ड या रिकग्निशन मिलता है तो वो अपने टीम को कभी रिकग्नाइज करता है, अगर करता भी है ना तो वेरी रेयरली होता है कि दैट पर्सन रियली मीन्स इट। सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप कहीं पे काम भी कर रहे हो, जो भी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं उस काम करने के लिए, बी ग्रेटफुल टू देम। या Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people. And serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. ओके, अब आपने कुछ ऑर्डर किया पिज्जा हट से,
और वो पिज्जा हट वाला डिलीवर करने के लिए आया। एंड जब तक वो पहुंचा, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया पिज्जा, बिकॉज मौसम ऐसा था, बारिश हो रही थी, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगा। एंड उसके बाद जो आपको पिज्जा मिला, दैट वाज नॉट वेरी हॉट, पाइपिंग हॉट नहीं है। एंड यू स्टार्ट स्क्रीमिंग एट दैट पर्सन, इतनी देर से लेके आए हो पिज्जा, कब से ऑर्डर दिया हुआ है, या और ये कितना ठंडा हो गया अब तक, कौन खाएगा इसको, एंड ऑल, एंड यू जस्ट स्क्रीमिंग एट दैट पर्सन। So every time, next time, whenever you are about to vent your anger or vent your, feelings like this, negative feelings on somebody, just remember, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। उसकी जगह पर अगर आपका बेटा होता, तो क्या आप उससे कोई उसको इस तरह से झाड़ रहा होता, आपको अच्छा लगता? वो भी किसी का हो सकता पति है, हो सकता किसी का भाई है ना? तो every time you know about to say something to somebody, just remember कि वो भी किसी के loved ones हैं, and be patient and be kind to them. Yeah, so this is very important. हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि उनकी भी कोई फैमिली है, उनका भी कोई माई बाप है, भाई वो भी किसी के लाडले हो सकते हैं। और हमारे लाडले तो लाडले, हमारे बेटे को तो कोई कुछ कह के देखे, कोई पड़ोसी भी बोल दे कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, तो हम उससे लड़ने पहुंच जाते हैं, है ना? तो इमेजिन करो कि जब भी कोई आपको सर्व कर रहा है ना, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का पति है। Similarly, if somebody, any woman is helping you, she's also somebody. She could be some wife of somebody. She could be beloved of somebody. Yeah. So be very kind and patient to them. Anji. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell, they may have just lost a loved one, their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Okay. तो कई बार ऐसे होता है कि somebody is serving you, या आप किसी के साथ interact कर रहे हैं और वो suddenly बहुत rudely behave करता है, या मतलब that person is uh, behaving in a way which you don't expect that from that person. तो उस टाइम ये सोचो, आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता उस टाइम वो किस किस दौर से गुजर रहा है। मे बी एट दैट मोमेंट जब आपने उससे कुछ बोला या आपने कुछ उससे पूछा या मांगा, just before that he got a call from his family about some demise of somebody. Maybe somebody is not well and he has to rush back, and he's just about to finish something, so that please manage your voice sounds, please. There's a lot of disturbance coming right now. I don't know कहाँ से आ रही है। या तो आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में उस टाइम पे क्या हो रहा है। तो आई मीन आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। मेरी मदर के डेथ के बाद ना, मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया, सो आई वाज नॉट, मतलब मैं पूरी तरह से मतलब हिली हुई थी बहुत ना, बट सबने कहा कि ऑफिस तो जाना ही था, काम तो करना ही था ना, एंड प्लस ये था कि थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा दिमाग दूसरी तरफ जाएगा। सो आई वेंट टू ऑफिस एंड मेरे को मेरी बॉस ने कुछ बोला एंड आई जस्ट टोल्ड कि आई विल डू इट। बट वो होता है ना कि जब आप इस ऐसे सिचुएशन में होते हो तो फोकस करने में टाइम लगता है, बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन। आप मेंटली इतना ज्यादा मतलब ऐसे ट्रॉमा से गुजरे होते हो कि आपके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होते नहीं है। तो मेरे रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट नहीं थे उस टाइम पे, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट डे। मैंने उसी दिन ऑफिस ज्वाइन किया था एंड शी आस्क्ड मी फॉर समथिंग
And I was doing that, and then she started screaming at me, you know, hey, you do this all the time, you keep doing this. And I just said, I said, you just give it to me, give me a little time. I'm just, trying to organize it. I have to coordinate with so many people. I'll get back to you. And she just started off, and at that moment, I behaved in a way which I would have never thought I can behave. I actually gave it back to her. I gave it back to my boss. I said, enough. I said, enough. I said, you're just going on and on. Do you realize what I'm going through right now? And then she was, stunned, because she could never imagine me speaking to her like that. But had she known, had she experienced कि मैं इस टाइम पे अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो मेरी mental state क्या है, she wouldn't have behaved the way she behaved with me, and I would have not reacted the way I reacted. But अगर कोई और देखे तो वही कहेगा कि how can this person talk like this? But अगर आप उसकी बैकग्राउंड समझ सकते हो तो आपको एहसास हो सकता है कि वो किस चीज में इस टाइम डील कर रहा है. पर मेनी टाइम्स आपको पता ही नहीं होता ना कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है. माय बॉस वाज नॉट प्रेजेंट टू इट कि मुझे टाइम लग रहा है वापस आके भी सेटल होने में. इट वाज माय फर्स्ट डे इन ऑफिस, एंड दैट थिंग इज बीन सो मच ऑन माय माइंड. तो मुझे टाइम लगेगा वापस सेटल होने में, नॉर्मल होने में. And she just expected me to be, the same efficient person who left, when my mother fell sick. Uska expectation wo tha, but the way I reacted, she did not expect, because she was not understanding कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ है. तो इस तरह से जब अगर कोई बंदा आपके जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे नहीं कर पा रहा है, या आपसे किसी थोड़ा रूडली बोल रहा है, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में उस टाइम क्या चल रहा है. रादर देन ब्लास्टिंग दैट पर्सन और उसको वापस गुस्सा होके वहां पे उसका एक सीन क्रिएट करना, या उसके बॉस को कंप्लेन जाके कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. हमारा नॉर्मल रिएक्शन तो वही होता है ना. हाउ कैन दिस पर्सन बिहेव लाइक दिस? इसने ऐसे कैसे सर्व किया मुझे, मैंने बोला तो इसने ऐसे कैसे जवाब दिया, अपने मैनेजर को बुलाओ. हम ऐसे करते हैं ना. So next time when something like this happens, think about it कि वो भी किसी की फैमिली का इंसान है, उसकी जिंदगी में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे. आपको नहीं पता वो इस टाइम किस जिंदगी में किस दौर से गुजर रहा है, उसकी कौन सी लाइफ के कौन से एरिया में क्या ब्रेक डाउन है इस टाइम पे. So be very compassionate and kind to that person. हाँ जी. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Yeah, everybody is fighting a battle. हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है इस टाइम पे. जितने लोग इस टाइम पे भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस सेशन में हैं, everybody is dealing something or the other in their life. चाहे वो हेल्थ को रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो काम से रिलेटेड है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड है. Everybody is dealing with something or the other in their lives. Everybody is fighting battles. Yeah. Philo of Alexandria, circa 20 BC AD 50, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person. When you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. ओके, सो अभी ना जब से मैजिक कर रही हूँ तब से, एक्चुअली जब से लैंडमार्क किया तब से ही आदत हो गई है, बट मैजिक में आने के बाद ज्यादा हो गई है. सो एनी टाइम आई मीट समबडी, जैसे मैंने कल मैं एक आंटी को मिलने गई थी, एंड
किसी को भी मिलने जाती हूँ, किसी के भी घर जाती हूँ, तो वापस आके आई ऑलवेज सेंड देम अ थैंक यू मैसेज एंड आई ऑलवेज राइट थैंक यू सो मच। जैसे मैं कल आंटी को मिलने गई तो आई जस्ट रोट थैंक यू सो मच, आई हैड सच अ वंडरफुल टाइम विद आंटी एंड सच अ यमी lunch, you know, thank you so much for your company and the kind of, you know, time we spent yesterday going down memory lane and all. So when you write na thank you के बाद एक मैं लिख सकती हूँ thank you, बड़ा अच्छा लगा, बस that's all. बट व्हेन आई रोट के थैंक यू, हमने बैठ के पुरानी बातें करी, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया, हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो जब आप रीजन लिखते हो, वो तो आपको पता ही है, जब काउंट द ब्लेसिंग्स में भी जब आप रीजन लिखते हो, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, तभी वो फीलिंग्स आती हैं। तो जब भी आप किसी को थैंक यू लिखते हो या बोलते हो ना, सो से व्हाई आर यू थैंकफुल टू दैट पर्सन। अगर मैंने कल आई वेंट टू मीट दैट आंटी जी और उनके बेटे से, उनकी बहू से मिलके आई, तो आई जस्ट रोट थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल टाइम वी हैड, you know, and such yummy lunch and you know, all that. And in return, what did I get? Thank you, we loved it and we love you so much. अगर मैं वहां से वापस आके नहीं लिखती तो भी क्या फर्क पड़ता उनको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर मुझे फर्क पड़ता ना, मेरी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड की कमी हो जाती, मेरी जिंदगी में इट इज वाइटल। तो मैंने उनको आते ही मैसेज किया और उसके जवाब में मुझे और क्या मिला, और ज्यादा प्यार, और ज्यादा थैंक यू मिला ना, बिकॉज मैंने वो सर्कल शुरू किया, वो गोल्डन थ्रेड वीव करी। So similarly, whenever somebody is doing something for you, say thank you and say thank you for what? कुछ ना कुछ तो उसने आपके लिए किया ही है ना। अगर मेरी मेड ने अगर कल परसों इडली बनाई, सो आई जस्ट सेड थैंक यू, इतनी बढ़िया इडली बनाई है, कितनी कितनी टेस्टी, कितनी सॉफ्ट बनाई है। और आई कुड हैव जस्ट सेड थैंक यू, खाना खाया, उठे, थैंक यू बोल दिया, क्योंकि थैंक यू बोलना है, अदरवाइज तो बोलते भी नहीं है। अगर हमारी मेड ने खाना बनाया, या जो आपके यहाँ कुक आती है खाना बनाने के लिए, आप वो बना के चली गई, आपने खाना खाया, आपने कभी थैंक यू बोलना ही नहीं है, क्योंकि तो उसका काम है, हम तो पैसे दे रहे हैं उसको, उसके थैंक यू किस चीज का। बट द मोमेंट इज यू थैंक यू एंड यू से थैंक यू व्हाट फॉर, किस चीज के लिए थैंक यू, तो वो फीलिंग आती है, आपकी तरफ से जो फीलिंग जाएगी वो घूम कर आएगी ना। हाँ जी। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. ओके, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेनी टाइम्स आप थैंक यू तो बोलते हो, पर आप थैंक यू चलते चलते बोलते हो। किसी ने कुछ करा आपके लिए, आपने थैंक यू बोला और चलते चलते बोला थैंक यू, आपने ऐसे बोला थैंक यू और आप चल दिए। दैट इज नॉट थैंक यू, वो आपने हवा में बोल दिया थैंक यू। यू सेड थैंक यू टू द एयर। जब आप किसी को थैंक यू बोलते तो यू हैव टू लुक इनटू दैट पर्सन आईज, आई कांटेक्ट करो, स्माइल करो, बोलो थैंक यू, तो उसको उसकी जेन्युइननेस महसूस होती है, वो उससे टच मूव एंड इंस्पायर होता है। आपने उसको थैंक यू बोला, आपने उसको खुशी दी, आपको नहीं पता वो कितने लोगों को जाकर उस पूरा दिन थैंक यू बोलेगा, उसको कोई भी कुछ करेगा तो बोलेगा थैंक यू। एंड सिमिलरली आपने जब उसको थैंक यू बोला है इतने सारे प्यार के साथ, आपको नहीं पता, आपको ऐसा इंसान जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, वो आपको आके किसी चीज के लिए थैंक यू बोल देगा, क्योंकि वापस तो आना ही है। आपने जो सर्कल शुरू किया वो आपके पास वापस तो आना ही है, और उसी इंसान से नहीं आएगा जरूरी, कहीं से भी आ सकता है। मे बी आपके बॉस ने आपको थैंक यू बोल दिया जिसने जिंदगी में कभी आपको थैंक यू नहीं बोला। मे बी आपके ससुर ने आपको फोन करके बोला बेटा जी आप तो बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, मेरी बेटी ने बताया आपने ये किया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। आपने सोचा है इसको क्या हुआ। मेनी टाइम्स इट हैपेंस ना, आपको कोई बंदा थैंक यू बोलता है, आप तो बोलते हैं इसको क्या हुआ आज, इसने कैसे थैंक यू बोलते हैं मुझे। और अगर आपको किसी ऐसे इंसान ने कभी थैंक यू बोला है, तो यही समझ लो आपने वो बीज कहीं बोया है और वो
फल फूल के आपके पास ऐसे आया है। या सो जब भी आप किसी को थैंक यू बोलो, सो थैंक यू बड़ी जेन्युइनली फील करके बोलना है, उसकी तरफ देख के बोलना है, उसको स्माइल देख के बोलना है थैंक यू। ऐसा नहीं कि आप अपने फोन पे काम कर रहे हो, आप अपने फोन पे हो या आप अपने लैपटॉप पे हो, आपके कलीग ने आपको कुछ ला के दिया, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने काम करते बोलता उसने रखा, आप सर ये मैं लेके आया हूँ, ओके थैंक यू, और आप अपना काम कर रहे हो। सो दैट थैंक यू डजंट मीन एनीथिंग unless you take that paper from that person and say thank you and then you start working. जब आप उसको थैंक यू ऐसे पकड़ के बोलते हो, उसकी तरफ देख के बोलते हो, जो भी उसने आपको दिया, that will bring magic into your life. ना कि आप अपने कंप्यूटर पे काम करते करते और उसने बोला सर ये लीजिए, तो हाँ यहाँ रख दे और थैंक यू बोल दिया। और सिमिलरली कोई चाय देने आया आपको और आपने बोला हाँ रख दे वहां पे, और आपने उसको बोल दिया थैंक यू। That is not going to make any difference in your life. The only difference which is going to into your life or bring abundance in your life is when you genuinely say thank you. Hanji. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust, her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. तो जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, तो उसकी जिंदगी को भी आप टच करते हो। वो देखो उसने उसको टच मूव इंस्पायर किया ना। सो द राइटर इज सेइंग कि मैं जब स्टोर पे गई और मैंने जो भी उसने लिखा, शी वांटेड अ गिफ्ट एंड समबडी हेल्प्ड हर एंड शी फॉरगॉट टू से थैंक यू बिकॉज उसको फोन आ गया। वो फोन पे बात करते, कितनी बार होता है ना हमारे साथ, हमने चेकिंग काउंटर पे पहुंचे और हम पे कर रहे हैं और हमने उसको स्वाइप करने के लिए कार्ड दिए थे, में फोन बज गया, हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी पिन डालो, हम बात करते करते पिन डालते हैं, अपना सामान ग्रोसरी उठाते हैं और चल देते हैं बात करते करते बाहर। एंड वी डोंट इवन बॉदर कि वो जो बाहर वहां पे डोर पे खड़ा होकर आपका बिल चेक करता, हमने ना उसको थैंक यू बोला, ना जिसने हमारा बिल काटा उसको थैंक यू बोला, और हम अपने फोन पे बात करते करते हुए निकल गए। एंड वी डिडंट इवन रियलाइज कि हमने कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बट शी डिड। उसको महसूस हुआ कि मैंने कुछ मिस कर दिया फोन के चक्कर में। सो शी वेंट बैक एंड सेड थैंक यू टू दैट पर्सन हु हेल्प्ड हर। और उस इंसान को कितना अच्छा लगा। ये चीज मैंने भी महसूस करी। आई शेयर्ड इट इन द लास्ट दिस थिंग आल्सो कि मैं जैसे एमटीएनएल में गई थी और वहां पे मैं जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ है ऑफिस, तो नीचे ग्रोसरी स्टोर वाले ने बोला मैं यहाँ से चढ़ जाओगे ऊपर, तो ऊपर चढ़ते ही सेकंड वाला रूम है। एंड मैंने अपना काम किया। जब मैं वापस आ रही थी सारा काम खत्म करके, आई वेंट टू हिज शॉप एंड आई सेड थैंक यू भैया, आपने मुझे अच्छे से गाइड किया, मेरा सारा काम हो गया। कहता नहीं मैम, हम तो यहाँ बैठे हैं, बता ही देते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एंड बट समवेयर यू नो आई कुड सी कि उसको ना अंदर से बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने आके उसको एक्नॉलेज किया कि मैंने किसी को गाइड किया, उसने उस चीज को एक्नॉलेज किया कि मैंने इसको गाइड किया। तो सिमिलरली आई वाज, जैसे हम लोग कल चांदनी चौक गए थे तो हम ऑटो में गए, तो वो ऑटो वाले ने बहुत अच्छा ऑटो चलाया। मतलब एक तो बहुत स्पीड से चलाया और मतलब इतना स्मूथ चलाया, कहीं उसने गड्ढे में गाड़ी नहीं डाली, कोई कुछ नहीं, मतलब कहीं पे भी उछला नहीं, कुछ नहीं, बड़े स्मूथली चलाई। एंड वहां जाके मैंने जब उसको पे किया तो आई जस्ट सेड भैया थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई, इतनी स्मूथली आप लेके आए हो कि जरा भी झटका नहीं लगा। So, when I was paying him and, I was giving him money like that and I was looking into his eyes and all. So I could feel, he was smiling. मतलब उसकी इतनी चौड़ी स्माइल थी चेहरे पे, क्यों? Because हो सकता है किसी ने आज तक उसको बोला भी ना हो,
डांटा ही हो, अक्सर तो हम लोग डांटते ही रहते हैं लोगों को, बट इट मेक्स अ डिफरेंस। हाँ जी। Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an इनडिस्क्राइबेबल। indescribable हो क्या हो गया मुझे कोई बात नहीं, दोबारा से happiness. पढ़िए। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता Actually, मैम आंख में ना पानी आ जाता है एकदम. है। ओके। That day I walked out of the store indescribably happy. ओके, तो अभी क्या है कि ये वाली जब सिचुएशन वो बता रहा है, क्या आपको आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जहाँ भी जाएँ वहाँ पर आप ये अ, जब किसी को इस तरह से थैंक यू बोलते हैं और उसको बताते हैं कि आप किस लिए ग्रेटफुल हो, तो आप उसको तो खुश कर ही रहे हो और आपकी ज़िंदगी में भी अबंडेंस आएगी, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन ना, इसमें तो कुछ घाटे का सौदा तो है ही नहीं। तो विन-विन सिचुएशन है। तो जब भी करो आप आपको भी अलग सी एक खुशी महसूस होएगी जब आप ये करोगे। करके देखो। हाँ जी। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. हाँ, तो आप Today, मैजिक डस्ट सिर्फ़ उन लोगों के ऊपर ही नहीं कर सकते हो, जो आपको सर्व कर रहे हैं। आप मैजिक डस्ट किसी के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपको दिखा कोई भिखारी बैठा है, यू कैन मैजिक डस्ट ऑन दैट कि भगवान इसके ऊपर भी अ, यू नो अपनी कृपा रखना या इसके साथ आज का दिन अच्छा बीते या इसके ऊपर इसको खाने को अच्छा मिले, कुछ भी आई कैन जस्ट कीप स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट। और अगर आपको मैजिक डस्ट करने का अपना कोई सिंबल बनाना है, यू कैन डू इट। यू कैन आप ऐसे कर सकते हो, आप चुटकी बजा के सोच सकते हो कि मैंने इसके ऊपर मैजिक डस्ट किया, और यू कुड जैसे मेरी एक फ्रेंड ने किया हुआ है कि वो 3 बार आके जपती है। तो ऐसे आप कुछ भी अपना एक सिंबल बना सकते हो कि आप जब भी किसी को मैजिक डस्ट करना करना चाहो, तो यू डू सम जेस्चर, आपको लगे कि मैंने उसको मैजिक कर दिया। सो जहां भी आप किसी की जिंदगी में भी आप चाहते हो कि उसकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो, खुशियां आए, तो यू कैन मैजिक डस्ट एनीबडी एंड एवरीथिंग। हाँ जी। today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic
dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their life. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. ओके, तो अभी आज आपको क्या करना है, आपको 10 ऐसे लोगों के बारे में सोचना है या उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है। तो अगर तो आप बाहर निकल रहे हैं और आप ऐसे लोगों को मिल रहे हैं, तो यू कैन डू इट, उनके ऊपर ऐसे सोच सकते हो कि आप मैजिक डस्ट कर रहे हो, अपना कोई भी जेस्चर बना के। और अदरवाइज यू कैन मेंटली डू इट। आप सोच सकते हो या आप अपना, जैसे आप बैठ के आप सोच रहे हो कि मेट्रो में अगर आप जाते हो, तो मेट्रो में जैसे आप आपने जो काउंटर से वो टोकन लिया, आपने उसको मैजिक डस्ट कर दिया। उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी से आपको चेक करते हैं, आपने उसको मैजिक डस्ट कर दिया। इस तरह से जो आपने आप जो ये मेट्रो चला रहा है, आपने उसको मैजिक डस्ट कर दिया। सो लाइक दैट आप 10 लोगों को आज मैजिक डस्ट करेंगे और आपने उनके बारे में ऐसे इमेजिन करना है कि उनके ऊपर, जैसे ऊपर से उनके ऊपर बारिश हो रही है मैजिक डस्ट की, स्प्रिंकल हो रहा है गोल्डन गोल्डन या सिल्वर सिल्वर उनके ऊपर, whatever you like, गोल्डन या सिल्वर, एंड व्हाइट लाइट समझ लो, कुछ भी जो आपका मन करता है, या पिंक भी सोच सकते हो, बट जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपको लगे कि वो डस्ट उनके ऊपर गिर रही है, आपको जस्ट इमेजिन करना है वो, एंड दे आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। तो जब आप ये करोगे तो आपको महसूस होगा कि ये एक्चुअल में मैजिक डस्ट जो है, वो ग्रेटिट्यूड की मैजिक डस्ट उनके ऊपर गिर रही है और उनकी लाइफ में कुछ कुछ अच्छा होने वाला है। और जब ये आप कर रहे होगे तो आपकी जिंदगी में भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू आर फीलिंग इट, इट्स द फीलिंग विच मैटर्स। हाँ जी। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great services from your mail person, the trash collectors or recycling companies or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. ओके, सो अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आज घर पर ही हैं, तो यू कैन राइट डाउन अबाउट 10 इंसिडेंट्स जहाँ पे किसी ना किसी ने आपको सर्व किया है, और मे बी समबडी ऑन द फोन हैज रिजॉल्व्ड योर इशू। मान लीजिए आपने अमेजन से कुछ मंगाया, आपने उसको रिटर्न किया, आपके पास रिफंड नहीं आया, आपने कस्टमर केयर में फोन किया, एंड समबडी ऑन द अदर एंड जो कस्टमर केयर में है, उसने आपके उस इशू को रिजॉल्व कर दिया, है ना? तो यू कैन मैजिक डस्ट दैट पर्सन। या आपके ऑफिस में आपका कोई इशू है जो आप नहीं उसके ऊपर कुछ काम कर पा रहे हो, एंड किसी और डिपार्टमेंट के किसी बंदे से आपको कुछ हेल्प चाहिए, एंड दैट पर्सन हेल्प यू रिजॉल्व दैट, यू कैन मैजिक जस्ट दैट पर्सन। सो स्टार्ट लुकिंग एट सच पीपल who have actually served you or helped you in some form to resolve something। तो आपने उनको, उनके बारे में 10 लोगों के बारे में सोचना है और उनको मैजिक डस्ट करना है। So this is your today's assignment. So let's read the practice for today. Okay, there's a magic reminder also. हाँ जी, पढ़िए। Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice of day 11 begins when you first wake up. हाँ, तो कल का जो हमें असाइनमेंट है वो अभी आज पढ़ना है, तो हम ये वाला पढ़ लें, उसके बाद मैं I'll just take you through Magic practice number 10. Yeah. Magic dust everyone. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can.
Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from. By thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. ओके तो आज का जो हमने प्रैक्टिस है वो नंबर 1 ऑफ कोर्स यू नो, नंबर 3 आल्सो यू नो। तो जो आज का है, आपको 10 लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है, जो भी जिन्होंने भी आपको भी सर्विस प्रोवाइड किया है। इट कुड बी आपने, आपका कोई लोकल ग्रोसरी वाला है, आपने उसको सामान लिखवाया, उसने घर पे डिलीवर कराया, तो आप उसके लिए थैंक यू, जो डिलीवर करने आया उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो। अमेज़न से आपने कुछ मंगाया, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया, तो कोरियर वाला आया आपको देने के लिए, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। सो एनीबॉडी हु इज परफॉर्मिंग एनी सर्विस, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो लुक फॉर सच पीपल इन योर लाइफ। अगर आपको आज दिन में 10 लोग ऐसे मिलते हैं, और आराम से मिल जाते हैं 10 लोग, तो सब्जी वाला हो गया, फ्रूट वाला हो गया, प्रेस वाला हो गया, दूध वाला हो गया, इतने 4-5 तो वैसे ही मिल जाते हैं आपको। आपकी मेड हो गई, कुक हो गया, ड्राइवर हो गया, कितने सारे हो जाते हैं। इसके अलावा भी आपने मान लो मेडिसिन खरीदी, तो आपके मेडिसिन के स्टोर पे जो आपको मेडिसिन निकाल के देता है वो हो गया। आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, आपने वहां से सामान लेना था, तो वहां से आपको जिसने हेल्प किया। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको सिर्फ 10 ढूंढने हैं और बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको। तो आपको ऐसे 10 लोगों को मैजिक डस्ट करना है। तो लेट अस रीड टुमारोज चैप्टर का, टुमारोज प्रैक्टिस। हाँ जी, पढ़ें। Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic word thank you. Second, from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic word thank you in your mind for everything you touch and use. ओके, बाकी का रहने दीजिए। तो ये 2 जो पॉइंट्स हैं इसको याद रखिएगा कि आपकी कल की जो प्रैक्टिस है उसमें आपको करना क्या है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ 6:30 बजे मिलते हैं, आप में से पता नहीं कौन कितने बजे उठता है। तो जैसे ही आप उठते हैं, द मोमेंट यू ओपन योर आईज, एवरीथिंग यू टच, आपने आंखें खोली, आपने तब से लेकर जब तक आप तैयार होते हैं, इवन इफ यू नो गेटिंग रेडी टू बी इन द क्लास और मे बी गेटिंग रेडी टू फॉर ऑफिस, जब तक आप तैयार होते हैं तब तक आप जिस भी चीज को छुएंगे, जो भी चीज आप, जिस भी चीज के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद करना है। तो जैसे आप सुबह आंखें खोलते हो, तो यू कैन से थैंक यू टू बी टू बी अलाइव, यू कैन से थैंक यू टू योर बेड, you can say thank you to your blanket, your mattress, your pillow. And when you put your foot down, you can say thank you to your feet, you can say thank you to your slippers, you can say thank you to earth. Yeah. Then when you go to the washroom, you say thank you to the washroom ke aapke kamre ke sath mein washroom hai. You can say thank you to your system, kidney, your digestive system, your excretory system, aap un sab ke liye thank you bol sakte ho. When you're brushing your teeth, you can say thank you to the flowing water in the tap, you can say thank you for your brush, toothpaste, you can say thank you for the teeth you have, you can say thank you to the mirror you have in which you're seeing your reflection. इस तरह से जब तक आप तैयार हो रहे हो, when you open your cupboard to take out clothes, you can say thank you for the clothes you have, so when you combing your hair, you can say thank you for the comb, you can say thank you for your hands, your arms, जिनसे आप comb कर पा रहे हो, जिससे आप चल पा रहे हो, अपने टांगों के लिए थैंक यू बोल सकते हो। सो जब तक आप तैयार हो रहे हो, आपको अपने मतलब दिन को सैचुरेट कर देना थैंक यू के साथ। सो दैट इज योर टुमारोज असाइनमेंट। तो कल सुबह उठते से करना है, इसलिए उन्होंने बोला आज पढ़ने के लिए। तो आज का चैप्टर जो अगर किसी को कुछ पूछना है आज के चैप्टर के बारे में, आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच रंजन फॉर रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस। Yeah, anybody has any question regarding today's chapter, we can you can ask it right now, and then we will conclude the session because we've already exceeded the time.
because we always target to finish it by 7:30, but कुछ chapters लंबे होते हैं, इसीलिए हमने जब invite भेजा था तो हमने 6:30 to 8 डाला हुआ है, because कई बार 7:45-8 बजे तक time हो जाता है. So अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो I just want everybody to do the gratitude practice, and we are going to start this practice of writing one takeaway every day. So since today we are already getting late, I want each one of you to write it in the WhatsApp group. What is your greatest takeaway? One takeaway from today's chapter. क्योंकि हो सकता है जो एक को मिला वो दूसरे ने नहीं देखा हो, दूसरा उसको प्रेजेंट नहीं हो. तो जितने लोग शेयर करेंगे उतने ही लोगों को उतने ही टेकअवेज जो हैं, अगर किसी ने मिस किए हैं तो उनको वो सारा का सारा मिलेगा. तो अभी आप इस सेशन खत्म होते ही प्लीज राइट योर टेक अवे. एवरीवन प्लीज राइट वन टेक अवे फ्रॉम टुडेज चैप्टर. राइट? सो लेट्स डू द मैजिक, लेट्स डू द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ऑफ prayer. Yeah, fold your hands, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you everybody, and Thank you. yeah, and please don't forget to fill up your MIS form before 10 o'clock. And people who have not been coming on the session, please hold them to account कि वो लोग session में क्यों नहीं आ रहे हैं, because when आप लोग उनसे बोलोगे, उनसे पूछोगे वो session में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो they will, and tell them what all are you getting from the sessions, so that they also know कि उनको session में क्या miss किया उन्होंने. क्योंकि recording सुनने में और being in this on this platform together, इसकी vibration अलग होती है, and यहाँ पे जो experience होता है वो recording में नहीं होगा. So just tell them about it, because हम जितने लोग हैं उसमें से भी सारे लोग नहीं आ रहे हैं. So I really want each one of you to ask them and tell them, share with them, what are you getting by coming in the session in the morning and not listening to recording. और जितने लोगों ने बीच में recordings भी सुनी है, आप खुद उनको बताएं कि कितना difference है recording में और session में रहने में. Yeah, and please write your takeaways. Huh? Thank you so much, and we will see you tomorrow. Thank you. Thank you very much. Take care. God bless all. Thank you, Anjali.